कई विटामिन लिवर के स्वास्थ्य का समर्थन करने और फैटी लिवर रोग से उभरने में संभावित रूप से सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विटामिन ई। विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो लिवर कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन से बचाने में मदद करता है। यह फैटी लिवर रोग से क्षतिग्रस्त लिवर टिश्यूज की मरम्मत और रीजनरेशन में भी सहायता करता है। फैटी लिवर के लिए अच्छे विटामिन ई खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं मेवे और बीज जैसे बादाम, सरसों के बीज, अखरोट, कद्दू के बीज, पौधों का तेल जैसे गेहूं के बीज का तेल, सूरजमुखी का तेल, कुसुम तेल, जैतून का तेल और बादाम का तेल, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, स्विस कार्ड, गोभी, हरा कोलई, शलगम साग, एवोकाडो। एवोकाडो विटामिन ई और स्वस्थ वसा का एक समृद्ध स्रोत है जो इसे लिवर के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद बनाता है। फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ। कुछ खाद्य पदार्थ विटामिन ई से फोर्टिफाइड होते हैं, मतलब विटामिन ई मिलाया हुआ होता है, और ये देखने के लिए आप पोषण लेबल की जांच भी कर सकते हैं। विटामिन डी। विटामिन डी में सूरजमुखी गुण होते हैं और ये प्रतिरक्षा कार्य को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है। यह लिवर की सूजन को कम करने और इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करने में मदद कर सकता है। फैटी लिवर के लिए अच्छे विटामिन डी खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं वसा युक्त मछली जैसे सैल्मन, ट्राउट या छोटी समुद्र मछली, टूना। अंडे की जर्दी। अंडे की जर्दी में थोड़ी मात्रा में विटामिन डी होता है, खासकर अगर मुर्गियों को सूरज की रोशनी में पाला जाता है या विटामिन डी से भरपूर चारा खिलाया जाता है। फोर्टिफाइड फूड्स। सेवन बढ़ाने में मदद के लिए कई खाद्य पदार्थों को विटामिन डी से समृद्ध किया जाता है, जिनमें शामिल है गाय का दूध, सोया दूध, संतरे का रस, दही। टोफू। मशरूम। मशरूम की कुछ किस्मों में भी विटामिन डी होता है। विटामिन सी। विटामिन सी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो लिवर कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाने में मदद करता है। यह कोलेजन सिंथेसिस का समर्थन करता है जो फैटी लिवर की मरम्मत के लिए आवश्यक है और इम्यून फंक्शन को बढ़ाता है, जिससे लिवर की रिकवरी में सहायता मिलती है। फैटी लिवर के लिए अच्छे विटामिन सी खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं खट्टे फल जैसे संतरे, अंगूर, नींबू और कीनू। बेरीज जैसे स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, रसबेरीज, ब्लैकबेरी और क्रैनबेरी। फिर आता है अनानास, आम और पपीता। बेल मिर्च जैसे लाल, पीली और हरी शिमला मिर्च विटामिन सी के उत्कृष्ट स्रोत हैं। पत्तेदार साग जैसे पालक, गोभी, स्विस कार्ड, हरा कोलई, सरसों का साग। ब्रोकली और फूल गोभी, टमाटर। अमरूद। बी विटामिन जैसे B1, B2, B3, B6, B9 और B12। बी विटामिन विभिन्न मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में शामिल होते हैं, जिनमें लिवर फंक्शन से संबंधित प्रक्रिया भी शामिल है। लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करते हैं और लिवर सेल्स के पुनर्जनन रीजनरेशन को बढ़ावा देते हैं। विटामिन बी खाद्य पदार्थ फैटी लिवर के लिए अच्छे हैं, जैसे विटामिन B1 साबुत अनाज जैसे ब्राउन चावल, जई और जौ। फलियां, बीन्स, दाल और मटर। मेवे और बीज, सूरजमुखी के बीज। विटामिन B2 डेयरी उत्पाद, दूध, दही और पनीर। अंडे, कम फैट वाला मांस, पत्तेदार हरी सब्जियां जैसे पालक या केल। विटामिन B3 फलियां, बीन्स, दाल या मूंगफली। साबुत अनाज, ब्राउन चावल, साबुत गेहूं की ब्रेड। मशरूम। विटामिन B6 आलू, केले, एवोकाडो। विटामिन B9 पत्तेदार हरी सब्जियां जैसे पालक, केल, सलाद। फलियों में आता है बीन्स, दाल या चने। खट्टे फल, संतरा या अंगूर, एवोकाडो। विटामिन B12 डेयरी उत्पाद जैसे दूध, दही, पनीर।
अंडे। विटामिन ए लिवर सेल्स का समर्थन करता है और लिवर रीजनरेशन में भूमिका निभाता है। हालांकि विटामिन ए का अत्यधिक सेवन हानिकारक हो सकता है, इसलिए इसका उचित मात्रा में सेवन करना महत्वपूर्ण है। फैटी लिवर के लिए अच्छे विटामिन ए खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं शकरकंद, गाजर, पत्तेदार हरी सब्जियां, बेल मिर्च, डेयरी उत्पाद, अंडे, फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ। कुछ खाद्य पदार्थ विटामिन ए से फोर्टिफाइड होते हैं। विटामिन ए मिलाया गया होता है। विटामिन ए मिलाया है या नहीं, ये देखने के लिए पोषण लेवल की जांच आप कर सकते हैं। विटामिन के रक्त के थक्के जमने के लिए महत्वपूर्ण है और लिवर की सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। ये रक्त के थक्के जमने, ब्लड क्लॉट्स को जमने और हड्डियों के मेटाबॉलिज्म में शामिल प्रोटीन के सिंथेसिस में सहायता करके लिवर के स्वास्थ्य का भी समर्थन करता है। फैटी लिवर के लिए अच्छे विटामिन के खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं पत्तेदार हरी सब्जियां जैसे गोभी, पालक, स्विस कार्ड, हरा कलई, शलगम साग, सरसों का साग, ब्रोकली, ब्रेसल स्प्राउट्स, पत्ता गोभी, ब्रोकली राब जिसे हम रापिनी भी कहते हैं, हरा प्याज, अजमोद, शतावरी। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। विटामिन ना होते हुए भी ओमेगा 3 फैटी एसिड में सूजन रोधी गुण होते हैं और ये फैटी लिवर रोग वाले व्यक्तियों में लिवर में वसा के संचय और सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। फैटी लिवर के लिए अच्छे ओमेगा 3 फैटी एसिड खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं वसा युक्त मछलियां जैसे सैल्मन या छोटी समुद्री मछली, ट्राउट, हिल्सा, ट्यूना, अलसी के बीज या अलसी का तेल। अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड के सबसे अच्छे पौधा आधारित स्रोतों में से एक है। पिसे हुए अलसी के बीज या अलसी के तेल को स्मूदी, दही या सलाद में मिलाया जा सकता है। चिया बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक और उत्कृष्ट पौधा आधारित स्रोत है। इन्हें दलिया, दही में मिलाया जा सकता है या चिया पुडिंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अखरोट ओमेगा 3 फैटी एसिड का अच्छा स्रोत है और इसे नाश्ते के रूप में खाया जा सकता है या सलाद, दलिया या बेक किए हुए सामान में मिलाया जा सकता है। भांग के बीज या भांग के बीज का तेल। भांग के बीज और भांग के बीज के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और इसे सलाद, दही पर छिड़का जा सकता है या स्मूदी में मिलाया जा सकता है। शिवेला का तेल, एडमम। कोलिन विटामिन बी के समान एक पोषक तत्व है और लिवर के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। ये फैट मेटाबॉलिज्म का समर्थन करता है और लिवर में फैट के संचय को रोकने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए अंडे की जर्दी कोलिन के सबसे समृद्ध आहार के स्रोतों में से एक है। मुर्गी, डेयरी उत्पाद, दूध, पनीर और दही, फलियां जैसे बीन्स, दाल और मटर, मेवे और बीज, सब्जियां जैसे ब्रोकली और ब्रेसल स्प्राउट्स, साबुत अनाज, क्विनोआ, गेहूं के बीज और जई। इन विटामिनों और पोषक तत्वों से भरपूर संतुलित आहार को शामिल करने के साथ साथ जीवन शैली में बदलाव जैसे कि नियमित व्यायाम और शराब का सेवन सीमित करना लिवर के स्वास्थ्य में मदद कर सकता है और फैटी लिवर रोग से उभरने में सहायता कर सकता है। हालांकि कोई भी महत्वपूर्ण आहार या जीवन शैली में बदलाव करने से पहले किसी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श करना हमेशा सबसे अच्छा होता है, खासकर यदि आपको लिवर की समस्या है। अभी के लिए बस इतना ही। मेरे इस वेलनेस का ज्ञान यूट्यूब चैनल में मैंने और भी कई हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाई हुई हैं। आप उन वीडियोस को भी देखकर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। आप सभी हमेशा खुश रहें और हेल्दी रहें, यही प्रार्थना मैं आप सभी के लिए करता हूं। इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको लाके दी है। प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की और भी वेलनेस से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो में जो जानकारी है कैसी लगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं मैं किसी और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके बताएं मुझे। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर भी एक वीडियो बनाने के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।